इंक्लूडेड होंगे, ये सुन लीजिए आप सब। ओके बेटा, टॉपिक हमारा जो है इस वक्त है पाकिस्तान में मुताल्ले की कमी। मेरा सवाल आपसे ये है, मुताल्ला किसे कहते हैं? मुताल्ले से क्या मुराद है? नजर आ रहा है स्क्रीन पे या थोड़ा सा और जूम कर दो जी। मुताल्ले से क्या मुराद है, सवाल ये है मेरा। ठीक है जी, तालीम। और मुताल्ला किसे कहते हैं? किसी को नहीं कहते मुताल्ला। इल्म हासिल करना। और मुताल्ला या मुताल्ले से क्या मुराद है, सवाल ये है हमारा। ठीक है, अब गौर से सुनिएगा, दिमाग में बिठाइएगा। चाहें तो पेंसिल से, जो बात मैं आपको समझाऊंगी बताऊंगी, पेंसिल से पॉइंट एक एक लफ्ज के तौर पर नोट कर सकते हैं कि जी ये पॉइंट भी है, ये भी है, ये भी है। वैसे हमारे पास यहाँ पे आप देखें तो 5 पॉइंट आपके पास गिवन है। आपके पास CAI में जो टॉपिक आ रहा होता है उसमें 3 पॉइंट्स होते हैं और उन 3 पॉइंट्स को हमें डिस्क्राइब करना होता है 3 पैराग्राफ में। ठीक है, यहाँ हमारे पास चूंकि 5 पॉइंट हैं तो इन 5 पॉइंट को हम इस तरह डिवाइड करेंगे, 2 पॉइंट एक पैरा, फिर 2 पॉइंट दूसरा पैरा, और फिर तीसरा पॉइंट तीसरा पैरा, यानी 5वां पॉइंट तीसरा पैरा। क्लियर हो रही है बात? अब हमारे पास जो लफ्ज है वो है मुताल्ला। मुताल्ला के लफ्जी मायने हैं पढ़ाई या पढ़ना। क्लियर? पाकिस्तान में मुताल्ला की कमी, क्या वजह है कि यहाँ के लोग पढ़ाई की तरफ रागिब नहीं होते? क्या वजह है कि रीडिंग हैबिट, इंग्लिश में अगर बात की जाए, पढ़ने की आदत उनमें नहीं है। अंग्रेजी अब समझ में आया होगा मुताल्ला, है ना? शरह तालीम कम है। अब यहाँ जो इन्होंने पॉइंट्स दिए हैं उसके अकॉर्डिंग हम बात करेंगे, उससे हट के बात नहीं करेंगे। एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में तालीम की शरह 60% है, 40% गैर तालीम याफ्ता या बगैर पढ़ा लिखा तबका मौजूद है। जहां तालीम की कमी होती है, गौर से सुनिएगा और इसे समझिएगा और यहां बिठाइएगा, जहां तालीम की कमी होती है वहां पढ़ाई की कोई अहमियत नहीं होती। इसकी वजह यह है कि लोग अपना आबाई काम करना पसंद करते हैं। जो पेशा बाप का होता है वही पेशा बेटा इख्तियार करना पसंद करता है, या उसी पेशे में बेटे को आगे डाल दिया जाता है। यही वजह है कि यहाँ तालीम की कमी है। सहूलियात का फुकदान है, सहूलियात ना होने के बराबर हैं, इसीलिए तालीम की कमी है। लोग तालीम की अहमियत से ना वाकिफ हैं। क्लियर? पॉइंट जो है मैं उन्हीं की बात करूंगी, मैं उससे हट के कोई बात नहीं करूंगी, और आपने भी यही करना होगा। लोगों को फुर्सत नहीं। एक वजह तालीम की कमी की ये भी है कि लोगों को फुर्सत नहीं। आज के दौरे जदीद में लोग किताबें पढ़ने से ज्यादा सोशल मीडिया, फेसबुक, इंटरनेट, इंस्टा, व्हाट्सएप पर अपना वक्त गुजारना पसंद करते हैं। फुर्सत के लम्हात में अपने वक्त को इस तरह गुजारते हैं कि जिंदगी में कुछ रंगीनी आ जाए, इसीलिए वो पढ़ाई जैसी चीज से दूर होते जा रहे हैं। आजकल या आज के दौर में हर दूसरा शख्स यही रोना रोता नजर आता है कि जी हमारे पास तो वक्त ही नहीं है, फुर्सत ही नहीं है। क्लियर हो रही है बात? तीसरा, पढ़ने का शौक नहीं।
मुताले की कमी की एक बहुत बड़ी वजह यह भी है कि लोगों में पढ़ने का शौक नहीं है। किसी जमाने में होता ये था कि जो वालिदैन होते थे, जमाना कदीम की बात करूंगी, ज्यादा पुराना जमाना नहीं है, अपना हफ्ते में अपना कुछ वक्त दिन के हिसाब से जिसमें वो फरागत रखते हो, अपने बच्चों को लाइब्रेरी लेके जाया करते थे। वहां बैठ के बाकायदा बच्चों के हाथ में किताबें दी जाती थी ताकि उनमें पढ़ने का शौक उजागर हो। या घरों में अमूमन बच्चों के लिए नौनिहाल जैसे रिसाले लगवा दिए जाते थे। आज भी मेरे ख्याल में लगते हैं। किसी घर में आता है नौनिहाल? आपके यहाँ आता है, यानी इसका मतलब है आप लोग कुछ ना कुछ पढ़ते हैं। और कोई नहीं है? कोई मैगजीन, कोई रिसाला नहीं पढ़ते आप लोग? इंग्लिश को हटा के उर्दू की बात कर रही हूँ। कोई नहीं है। तो यही वजह है ना कि पढ़ने की कमी हो गई, कि पढ़ने का शौक ही नहीं रहा है। किताब हाथ में आएगी तो पढ़ेंगे ना। जब किताब नहीं आएगी और हाथ में टैब होगा, मोबाइल होगा, तो फिर किताब की तो ऐसी की तैसी हो जाती है। बहरहाल पढ़ने का शौक नहीं। तो लोगों में या बच्चों में पढ़ने का शौक पैदा नहीं होता। नतीजा ये है कि मुताल्ले की कमी होती जा रही है और लोग बाशऊर होने के बजाय बेशऊर होते चले जा रहे हैं। कहने को तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन चूंकि हमें टू दी पॉइंट बात करनी है तो हम सिर्फ वही बात करेंगे जो हमारे पास पॉइंट है। उससे हट के हम कुछ भी नहीं लिखेंगे। कि तो कुतुब खाना और मुताल्लिका सहूलियात की कमी। फिर जमाने कदीम की अगर थोड़ी सी बात की जाए, आज से 40 या 50 साल पहले की बात, तो उसमें होता यह था कि हर महल्ले की, हर मोहल्ले की, हर एरिया की, हर इलाके की अपनी एक लाइब्रेरी होती थी। और जहां लाइब्रेरी जैसी सहूलियात मौजूद नहीं थी, वहां किताबों की दुकान हुआ करती थी, जहां कुछ पैसे या अपना शनाख्ती कार्ड रखवा कर किताबें बतौर उधार पढ़ने के लिए लाते थे, घर में बैठकर मुताला करते थे और फिर वो किताबें बाहिफाजत पढ़ने के बाद वापस कर दी जाती थी। लेकिन आज के दौर में ये तमाम सहूलियात खत्म हो गई हैं। यहां तक कि जिन लोगों की किताबों की दुकानें थी, उन्होंने अपना किताब का कारोबार बंद करके दूसरी दुकानें या खाने पीने की अशिया की दुकानें खोल ली हैं। कुतुब खानों की कमी है। वजह इसकी यही है कि अब मोहल्ले में, इलाके में जो लाइब्रेरी थी या जो कुतुब खाने थे वो बंद हो चुके हैं। अब अगर उन कुतुब खानों की बात की जाए तो आज भी जमाना माजी की यादगार के तौर पर अल्लामा इकबाल लाइब्रेरी, गालिब लाइब्रेरी जैसी लाइब्रेरीज या कुतुब खाने मौजूद हैं। अब अगर आप लाइब्रेरी में चले जाते हैं तो वहां सहूलियात ना होने के बराबर हैं। वो माहौल नहीं है कि जिसमें बैठकर एक तालिब इल्म, एक इंसान मुताल्ला कर सके। क्लियर हो रही है बात? समझ आ रही है बात? फिर है किताबों के दाम। मुताले की कमी की एक बहुत बड़ी वजह यह भी है कि किताबों के दाम आसमान से बातें करने लगे हैं। मुहावरा है, आसमान से बातें करना। वजह इसकी यह है कि कागज बढ़ते वक्त के साथ कागज की कीमत में भी इजाफा हुआ है, तबात में भी अखराजात आते हैं और लोग शायद ये समझने लगे हैं कि किताब पढ़ने के बाद एक तरफ डाल दी जाती है, फिर वो किताब किसी काम की नहीं रहती। लेकिन अगर वही किताब 10 लोगों के पास हो तो 10 लोग उससे मुस्तफीद हो सकते हैं। हमारे यहाँ एक आम ख्याल है कि 1000 की किताब हमें बड़ी महंगी लगती है और 1000 का पिज्जा बिल्कुल महंगा नहीं है, इसलिए कि वो हम खा जाते हैं। समझ आ रही है बात या नहीं आ रही? पॉइंट्स डालना आपका काम है। जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा। अब आप दूसरा सवाल ये करेंगे, मिस आपने तो पूरा मजमून ही बता दिया हमें। हम तो बेटा, जब तक मैं आपको आउटपुट नहीं दूंगी आप इनपुट पे कैसे काम करेंगे? मेरी बात समझ आ रही है? आपके पास एक मटेरियल जाएगा, आप उसे दिमागों में बिठाएंगे, जब आप खुद से लिखना शुरू करेंगे फिर आपका कलम नहीं रुकेगा। तो
इसी तरीके से जितने सवाल हैं वो मैं आपको समझाती चलूंगी। जहां मुझे ये लगेगा कि आप कर सकते हैं या आप में वो एबिलिटी आ चुकी है, फिर मैं आपसे कहूंगी कि काम शुरू कर दीजिए। मेरी बात समझ आई? क्लियर हुई बात या नहीं हुई? इसलिए कि जब तक हम खुद से मेहनत नहीं करते, खुद से एफर्ट नहीं करते, हम आगे नहीं बढ़ सकते। और आगे हम किस सूरत में बढ़ते हैं? हम उस सूरत में आगे बढ़ते हैं जब हम अपने आप को थोड़ा सा मजबूत कर लेते हैं, और उसके लिए हमें मुताल्ला करना जरूरी है। मुताल्ला पहली शर्त है हमारे लिए। क्लियर? नहीं आई? समझ आ गई? सो तो नहीं गए सुन के? मुश्किल तो नहीं लग रहा? अल्फाज तो मुश्किल नहीं है? नहीं है? नोट किया आप लोगों ने पॉइंट कुछ? ठीक है। हो सकता है यही जो मैंने आपको टॉपिक दिया मुताल्लिकी का, मैं इस पे मैं कोई मुकालमा दे दूं, मैं को कोई खत लिखने को दे दूं, उस वक्त मैं बताऊंगी थोड़ी, तो मैं कहूंगी लिखिए, तब पता चलेगा कितना सीखा और कितना लिखना आता है। राइट? स्टार्ट योर वर्क। पैटर्न आपको इसका तो दे दिया ना मैंने, वो तो जब दिल्ली दूर पड़ी है भाई, आने तो दो वक्त। ठीक है जी, जनाब काम शुरू कीजिए अपना। 5 पॉइंट को 3 पैराग्राफ में डिवाइड करना है। पहले 2 पॉइंट फर्स्ट पैरा, दूसरे 2 पॉइंट सेकंड पैरा, लास्ट पॉइंट लास्ट पैरा, थर्ड पैरा। पेजेस छोड़ो इससे कि मैं तो काम चेक करूंगी, जो लोग ऑनलाइन है वो भी सुन लीजिए। बगैर काम चेक किए गुजारा नहीं है बेटा। नो आइडिया। किसी से उस बच्चे की कॉपी देखिए जिसने काम मुकम्मल किया हो। ऑनलाइन का मतलब ये थोड़ी है घर जाके सो जाओ, काम करना होता है।
हुआ बेटा? क्या मतलब? दो पॉइंट को मिला के एक पैराग्राफ आप लिखोगे। ये देखो, ये जो दो पॉइंट है इनको मिला के एक पैराग्राफ, फिर इन दो को मिला के एक पैराग्राफ, और इसका लास्ट पैरा का लास्ट पैरा, ये दो, ये पूरा मजमून हो गया। लिख लिया आपने? चेक कर लीजिए, वहां से पहले दिखाएं तो सही लिखा क्या आपने? तीन पैरा लिखे। फिर लिखा क्या है? हाँ, नाम की जरा और तलखी है। वो नहीं खेल, मुख्तलिफ किस्म के खेल खेलना।
अच्छा बेटा, जो लोग ऑनलाइन बैठे हुए हैं वो 1 मिनट अपनी वीडियो खोल के, अपने कैमरा खोल के और अपनी कॉपी करो कैमरे की तरफ कीजिए जल्दी से। कैमरा खोलिए। क्लास क्लोज कर रही हूँ मैं, जल्दी कीजिए। ठीक, शाहमीर आप खोलिए।